Welcome back friends. Welcome to the live lecture of AVFM unit number 6 of MCQ session. So in today's session again I am welcoming you at 9 pm. Today we have a live session on AVFM unit number 6 of AVFM which is based on controlling. आज हम लोग AVFM के यूनिट नंबर 6 के MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है कंट्रोलिंग पे. तो चलिए दोस्तों, डेली हम लोग MCQ सेशन लाइव ला रहे हैं आपके लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो. सो चलिए आज के लेसन को शुरुआत करते हैं कंट्रोलिंग से. कंट्रोलिंग को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी CIB के मॉक टेस्ट के कोर्सेज हैं उस पर 11% डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है. तो आज ही आप इस ऑफर का लाभ उठाएं और दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट कोर्स में इनरोल हो. मॉक टेस्ट कोर्स में आपको 2 एडवांटेज मिलेंगे. सबसे पहले तो आपको डेली क्विजेस का फ़ायदा मिल जाएगा, आप डेली क्विज दे पाएंगे दोस्तों. दूसरा आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे पाएंगे. और लास्ट एडवांटेज आपको मिलेगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे पाएंगे. तो कुल मिलाकर दोस्तों एक सब्जेक्ट से 2000 से 3000 MCQs का आप लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकेंगे जो कि एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट को सिमुलेट करता है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट मिसिंग बाय 2 और 3 मार्क्स. जो लोग 2 या 3 मार्क्स से मिस करें दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट कोर्स. तो जरूर इनरोल करें. कहाँ इनरोल करना है दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए आपको ये कैसे ये 11% डिस्काउंट मिलेगा. तो ये कूपन कोड को यूज़ करना है मॉक टेस्ट मॉक सक्सेस 11. और ये JIB CIB मेड सिंपल का हमारा ऐप है. ऐप का लिंक आपको ये PDF में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. नीचे आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखिए तो ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा. तो वहाँ पे जाके आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर लेना है. 11% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं. आज के लिए ऑफर है ये. चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 6 के पहले क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहला कह रहा है प्लानिंग. देखिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग करने के लिए. मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग के लिए. मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. अब ये टीम का वर्क कैसे होगा, फिर गोल सेटिंग के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद स्ट्रेटजी को डेवलप करना इसके लिए भी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट. तो प्लानिंग में मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ तक बात है स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में भी दोस्तों मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी टीम को स्टाफ करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए. सो फॉर रिक्रूटिंग, फॉर स्टाफिंग, राइट, रिक्रूटिंग नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए यहाँ भी दोस्तों मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क, ठीक है. काम को ऑर्गेनाइज करना, टास्क को असाइन करना, ये सभी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है. और फिर दोस्तों इंश्योर करना कि रिसोर्स जो है एफिशिएंटली यूज हो रहा है. दैट मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, यानी जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है. और दोस्तों गाइडिंग जो है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दिस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, क्योंकि ये जो है एक तरह समझिए कि कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप कह सकते हैं मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो हैंड ऑन गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाइडिंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे डायरेक्शन प्रेजेंट होता है. चलिए ऑप्शन को जरा देखते हैं दोस्तों. प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक लेवल पे, जितने भी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, डायरेक्शन एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि प्रत्येक लेवल पे प्रेजेंट होता है. मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पे हो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है अपने टीम मेंबर को. यानी दोस्तों कौन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैनेजर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. किसे प्रोवाइड करेगा, टीम मेंबर को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ओनली एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो दोस्तों टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है, यानी टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मिशन का. ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, ये इसका डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कौन, टॉप लेवल मैनेजर. जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं उनका क्या काम रहता है, वो दोस्तों जो टॉप लेवल गोल है उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं. यानी दोस्तों हमारे जो टॉप लेवल गोल्स हैं इसको ये कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, राइट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ताकि और ये यूनिट्स में. तो ये डिलीगेट करते हैं टास्क को. टास्क डिलीगेशन भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम है.
टास्क डिलीगेशन, राइट। और जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अपने टीम मेंबर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, गाइडेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कौन से लेवल पे प्रेजेंट है, लो लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि डायरेक्शन एक क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि एसेंशियल है सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखिए, आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे, करेक्ट आंसर है दोस्तों एट एवरी लेवल, प्रत्येक लेवल पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन खाली टॉप लेवल पे प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। डायरेक्शन जो है हमेशा मिडिल और लोअर लेवल पे भी रहता है, तो ये गलत हो गया। बी करा है ओनली एट द मिडिल लेवल, ये भी गलत है क्योंकि टॉप, मिडिल और लोअर लेवल तीनों जगह पे डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और किस केस में डायरेक्शन का क्या रोल है ये मैंने आपको समझाया। जैसे कि टॉप लेवल में डायरेक्शन का रोल है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन सेट करना, गोल सेट करना। जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं उनका गोल है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, टास्क को डेलीगेट करना। जो मिडिल लेवल, जो लोअर लेवल मैनेजर है उनका गोल है गाइडेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसे, तो अपने टीम मेंबर को, राइट। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्या डायरेक्टिंग वन टाइम एक्टिविटी है? दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या डायरेक्टिंग वन टाइम एक्टिविटी है। आइए इसे समझते हैं, इसको सही आंसर क्या है, नो है। क्यों नो है वही समझते हैं। दोस्तों डायरेक्टिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये सबसे पहली बात, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैनेजर को कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन प्रोवाइड करना है अपने टीम मेंबर को, ताकि ये इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट किया जा सके। तो देखिए क्यों डायरेक्शन वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आइए जरा रीजंस को देखते हैं। लेट्स सी सम रीजंस। दोस्तों सबसे पहला रीजन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो चेंज होता है। सो गोल मे चेंज। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होती है, तो गोल चेंज होता है। इसका मतलब मैनेजर को कॉन्स्टेंटली अपने डायरेक्शन को अपडेट करना होता है अपने टीम मेंबर को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो काम कर रहे हैं सेम गोल के प्रति। सो गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमेशा चेंज होता है। दैट्स वाई डायरेक्शन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। इसीलिए चूंकि गोल चेंज हो रहा है तो मैनेजर को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा अपने डायरेक्शन को, अपने टीम मेंबर को। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा रीजन ये है क्यों डायरेक्शन वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में, देखिए जिस इन्वायरमेंट में चेंज, जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ऑपरेट हो रहा है वो चेंज हो सकता है, राइट। इन्वायरमेंट में चेंज, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जो हमारा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। तो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज आ रही है। इसका मतलब मैनेजर को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ेगा अपने डायरेक्शन को, अपने टीम मेंबर को, ताकि इंश्योर कर सके कि वो प्रिपेयर हो इन सभी चेंजेस के लिए। तीसरा रीजन ये है दोस्तों कि जो टीम मेंबर है वही चेंज हो जाए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन। जो टीम मेंबर हैं वो चेंज हो जाएं। क्या मतलब हुआ कि दोस्तों टीम मेंबर, जैसे जैसे टीम मेंबर एक्सपीरियंस गेन करेंगे, नए स्किल को डेवलप करेंगे, तो दोस्तों उनको अलग तरह का डायरेक्शन चाहिए अपने मैनेजर से। इसका मतलब कि मैनेजर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा डायरेक्शन को, अपने टीम मेंबर के नीड्स को। तो शॉर्ट में कहें तो डायरेक्शन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है और जिसे कंप्लीट कर लिया गया और फिर भूल गया आप, ऐसा नहीं है। मैनेजर को कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन प्रोवाइड करना है अपने टीम मेंबर को, ताकि इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्शन क्यों वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आस्क दैट मैनेजमेंट के किस लेवल से डायरेक्टिंग प्रोसेस जो है फ्लो डाउन करता है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, टॉप लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मैं यहाँ पे देखिए लिखा है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन सेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन सेट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करेगा। ये कौन करेगा, टॉप लेवल। और वो डेवलप करेगा स्ट्रेटजी ताकि उन सभी गोल को अचीव कर सकें। जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर हैं ये क्या करेंगे दोस्तों, मिडिल लेवल मैनेजर्स व्हाट दे डू, दे ट्रांसलेट द टॉप लेवल गोल इनटू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर देयर डिपार्टमेंट और यूनिट। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेगा। और फिर जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो कहने का मतलब कि जो प्रोसेस है या फ्लो के डायरेक्शन का, so this process of flow direction, directing flow down from top level to the lower level, ठीक है। तो जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल होता है। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, whoever are working in an organization, वो सेम गोल के प्रति काम करें। वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल्स
एंड एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो दोस्तों इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा, ए कह रहा है कि फ्रॉम द लोअर लेवल टू द टॉप लेवल। तो दोस्तों डायरेक्टिंग जो है वो लो लेवल से टॉप लेवल फ्लो नहीं करता है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप है। यदि आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये बोलिएगा आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन भी आप जानेंगे ना, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि मिडिल डायरेक्टिंग डज नॉट फ्लो फ्रॉम द मिडिल लेवल टू द टॉप लेवल, तो मिडिल से टॉप नहीं फ्लो करता है, ठीक है, ये भी अपवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फ्रॉम मिडिल लेवल टू द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। सो दिस इज हाउ डायरेक्टिंग फ्लोज। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है आपसे कि डायरेक्टिंग एक क्रूशियल रोल क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाई इज डायरेक्टिंग अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार आप उसे देख लें ऑप्शंस को, और फिर मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूं और फिर समझाता हूं कि ये ऑप्शन क्यों गलत है और ये ऑप्शन क्यों सही है। तो दिस इज हाउ वी शुड आवर क्लियर आवर कंसेप्ट। दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है कि कुछ रीजन है जिसे डायरेक्टिंग क्रूशियल रोल ऑर्गेनाइजेशन में। पहले ये इंश्योर करता है कि वर्क जो है इट इंश्योर्स दैट वर्क इज कंप्लीटेड बाय एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा है वर्क इज कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉय। क्या मतलब हुआ कि डायरेक्टिंग के अंदर आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों? इंस्ट्रक्शन। आप क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यू प्रोवाइड गाइडेंस, यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? एम्प्लॉय को। इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना किसे? एम्प्लॉय को। इससे इंश्योर किया जा सकता है कि एम्प्लॉय समझें कि क्या उन्हें करना है और क्या रिसोर्सेज है उन्हें उनको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है इट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। इसका क्या मतलब हुआ? ये इंश्योर करके कि वर्क जो है इफेक्टिवली कंप्लीट हो। डायरेक्टिंग हेल्प करता है कंट्रीब्यूट करने में किसी फर्म के एक्सपेंशन को। ठीक है, इससे दोस्तों ये हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, क्वालिटी बढ़ाने में, कॉस्ट को कम करने में। तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इट हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। यहाँ लिखा है ना, इट हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन में हेल्प करता है। डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, क्योंकि दोस्तों ये एम्प्लॉय को दिखाता है कि देयर वर्क इज़ वैल्यूड ओनली एंड दैट आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब कि डायरेक्टिंग एक क्रूशियल रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि वर्क कंप्लीट हो एम्प्लॉय के द्वारा और कंट्रीब्यूट करे वर्क के फर्म के एक्सपेंशन में। अब जैसे देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है। ऑप्शन ए में लिखा है कि इट हेल्प्स मैनेजर प्लान इफेक्टिवली। देखिए प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे डायरेक्टिंग का कोई रोल नहीं है। प्लान करने के लिए प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग में गोल सेटिंग होता है और फिर स्ट्रेटजी डेवलप किया जाता है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इंश्योर करने का कि वर्क जो है एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है इट हेल्प्स मैनेजर ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली, यानी ये भी गलत है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है कि आप टास्क को असाइन करें, एलोकेट करें रिसोर्स को और रिपोर्टिंग लीडरशिप को इस्टेब्लिश करें। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम इट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंश्योरिंग दैट वर्क इज कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉय। और दोस्तों ऑप्शन डी में कर रहा है इट हेल्प्स मैनेजर कंट्रोल इफेक्टिवली। तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है। कंट्रोल का जहाँ तक बात आएगी तो ये आ जाएगा कंट्रोलिंग के अंदर। दिस डज नॉट कम अंडर आवर डायरेक्टिंग, राइट। तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है कि आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, कंपेयर करें एक्चुअल रिजल्ट को प्लान रिजल्ट से और करेक्टिव एक्शन लें। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि वर्क एम्प्लॉय के द्वारा किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि जिससे कंट्रोलिंग एसोसिएटेड है। देखिए कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है कंट्रोलिंग? प्लानिंग से। क्यों प्लानिंग से एसोसिएटेड है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। लेट अस मेक इट क्लियर। सो फ्रेंड्स व्हाई कंट्रोलिंग इज एसोसिएटेड विद प्लानिंग, लेट अस मेक दिस कंसेप्ट क्लियर। देखिए कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो। सो इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कौन इंश्योर करता है? कंट्रोलिंग। यानी जो भी आपने प्लानिंग किया है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है, राइट। सो कंट्रोलिंग के अंदर आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट को प्लान रिजल्ट से और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो जरा ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए का है ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है कि आप टास्क को असाइन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं? टास्क को असाइन करते हैं, डिलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। ऑप्शन बी का है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है कि आप गाइडेंस, आप क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, यू विल प्रोवाइड गाइडेंस, यू विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय को। ऑप्शन सी में कर रहा है प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग में क्या होता है कि आप गोल सेट करते हैं, स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं उन गोल को अचीव करने के लिए,
और लास्टली दोस्तों कंट्रोलिंग, यहाँ पे एक जो कंट्रोलिंग है ना, कंट्रोलिंग ये जो है प्लानिंग से एसोसिएटेड है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान जो है इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग आप एक प्रोसेस है रिक्रूट करने का, ट्रेन करने का, और दोस्तों सेलेक्ट करने का, ये डायरेक्टली जो है कंट्रोलिंग से रिलेटेड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर बी, right, sorry, controlling asset planning, option number C is correct. So friends, are you ready for, are you targeting CIB 2023 program? Then we have some exclusive offer for you. If you need comprehensive plan में आपको 5 benefits मिलेंगे, PDF plus videos plus 3000 plus MCQs plus daily quiz which is held in the held on our app, and plus you will get mock test. It includes unit wise and full length mock test. So at a nominal price of rupees 2500 for 5 subjects, rupees 500 for single subjects. This is our app install, app logo. Please install this particular app from the from your source. Now let's come to the next question. So friends, next question में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मेन फंक्शन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी दोस्तों कंट्रोलिंग फंक्शन का आपसे मेन फंक्शन पूछा जा रहा है कि बताइए कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आइए जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स देखिए, ये चेक करना कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि टू इंश्योर दैट ऑल द प्लान आर एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग के बारे में पूछा जा रहा है ना, कंट्रोलिंग प्रोसेस ये इंश्योर नहीं करता है कि जितने भी प्लान है वो एस्टेब्लिश हो गए। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग डिपार्टमेंट की कि प्लान एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। दूसरा है कि टू एस्टेब्लिश द ऑर्डर्स आर रेलिंक्विस्ड। सो ऑप्शन नंबर बी में व्हाट, कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है एस्टेब्लिश नहीं करता ऑर्डर नैग। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो टू इवेल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो इवेल्यूएट के लिए दोस्तों कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है इवेल्यूएट करता है, लेकिन ये इसका मेन पर्पस नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे मेन पर्पस पूछा जा रहा है। और दोस्तों वेदर क्रिटिकल लेयर आर गोइंग, सो कंट्रोलिंग प्रोसेस भी चेक करता है कि कुछ क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका मेन पर्पस है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट ऑल ABC ऑप्शन आर इनकरेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोलिंग का। ये जरा देखते हैं द ऑप्शन, लेट्स सी द ऑप्शन एंड मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर। सो फ्रेंड्स देखिए, कंट्रोलिंग का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एरर को रिड्यूस करता है, ठीक है। और दोस्तों कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का, जो कि एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है प्लान रिजल्ट से और करेक्टिव एक्शन लेता है जब जब जरूरत हो। तो फ्रेंड्स लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज टू एस्टैब्लिश प्लान फॉर द फ्यूचर। देखिए प्लान को फ्यूचर के लिए प्लान को बनाना, ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, दिस इज द रोल ऑफ प्लानिंग। Then the controlling has nothing to do with it. Next is motivating employee is a characteristics of leading or controlling. तो employee को motivate करना, this is the real reason of so next point is option C, motivating employee is an objective for of loading. Next is a smart loading. So what do you mean by smart loading? Smart loading, so establishing employee roles and responsibilities the characteristics of organizing not controlling. यहाँ पे देखिए लिखा है establishing employee role and responsibility, तो ये एम्प्लॉय का रोल इस्टेब्लिश करना, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, ये किसका काम है, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग देखेगा, ये प्लानिंग का काम है, दिस इज द रोल ऑफ प्लानिंग। एंड मोटिवेशन एम्प्लॉय, तो मोटिवेट करना दोस्तों लीडिंग का एग्जांपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंट्रोलिंग का नहीं। तो मोटिवेट करना किसका एग्जाम ये है, लीडिंग का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एरर के चांस को कम करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में क्या रिलेशनशिप है। वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन को देखिए, सो फ्रेंड्स देखिए इट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम अर्ली ऑन, यहाँ लिखा है ना, इट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम अर्ली ऑन। सो
तरीके से कंट्रोलिंग को बेनिफिशियल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहला तरीका ये है कि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। किससे करेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। यदि प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई नहीं होता है और दोस्तों उनके एंड देन दे आर इफ द प्रॉब्लम नॉट आइडेंटिफाइड और दोस्तों करेक्टेड नहीं हुआ, पहले नहीं, मान लीजिए कि प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, उसका कोई करेक्शन ही नहीं किया, तो वो क्विकली स्नोबॉल कर देगा लार्जर प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फिक्स करने में। तो कंट्रोलिंग हमको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए वैसा प्रॉब्लम जो अर्ली स्टेज में, ताकि दोस्तों वो करेक्टेड हो जाए इससे पहले कि वो बड़ा हो। नेक्स्ट ये है, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली। सो रिसोर्सेज जो है इफेक्टिवली यूज हो रहा है, इसको इंश्योर करना है। सो आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट को प्लान रिजल्ट से, तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है इंश्योर करने में कि रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। सो फ्रेंड इट कैन हेल्प्स टू इन मोटिवेट एम्प्लॉय। सो द देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि कंट्रोलिंग जो है, ऑप्शन ए में कह रहा है कंट्रोलिंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। सो क्या ये सही है? कंट्रोलिंग दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है इंश्योर करने का कि ऑर्गेनाइजेशन गोल मीट हो रहा है। ऑप्शन भी कह रहा है कि कंट्रोलिंग इज डेट्रीमेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये भी गलत है दोस्तों, कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और करेक्ट करने में प्रॉब्लम अबाउट द दैट कुड प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हैविंग इट्स गोल। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन ICICI। सो कंट्रोलिंग का दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल पे, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेप जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए किसी अपने कंट्रोलिंग फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए? एम्प्लॉय को डिसिप्लिन करना। देखिए डिसिप्लिन एम्प्लॉय जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, यदि आपको कंट्रोल फंक्शन कैरी आउट करना है। डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉय जरूरी होता है कुछ केसेस में, लेकिन ये सेंट्रल पार्ट नहीं है कंट्रोल फंक्शन का। ऑप्शन भी कर रहा है इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अपने सक्सेस में is important for the school function. Next is establishing plan, and the last is motivating employee. So friends, these are our important plans which are available on my channel. The first is CIB comprehensive course. It includes PDF videos, mock tests plus daily quizzes. It costs rupees 2500 for all 5 subjects and rupees 500 per subjects. The second plan that we have is for CIB PDF 4 compulsory subjects, and also we have separate plan for elective paper also. PDF, this PDF is include unit wise concise PDF notes, 3000 MCQs plus case studies, unit wise theory and MCQ PDF. And the last plan we have is for CIB mock tests of all subjects. So there are 2 plans for mock tests. The first is daily quizzes, the second is unit wise mock test and full length mock test which I conduct daily. So friends, now let's move to the next question. Again I am reminding you the courses prices are going up tomorrow, so don't wait any longer to enroll now and start learning today. Today we have 11% offer which you can avail by using coupon code mock success 11. कंट्रोलिंग का लिमिटेशन क्या ये पूछा जा रहा है कि इसे आप कंट्रोलिंग So it may be costly to implement, especially in a smaller firm. It provides feedback for data implementation. It results in better coordination. It provides returns. सो कंट्रोलिंग का लिमिटेशन ये है कि दोस्तों ये कॉस्टली होता है इंप्लीमेंट करने में। कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट जो है फीडबैक रेसिपी ऑफिस होता है फीडबैक कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट फीचर डायरेक्टेड होता है और प्रॉब्लम को वेल इन एडवांस एंटिसिपेट कर लेता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रोएक्टिव कंट्रोल। सो फ्रेंड दिस वाज आवर टुडेज लेसन MCQ डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 7. होपफुली यू एंजॉय द सेशन. If you like the session, please hit the like button. If you want